प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा शुभ प्यार। आज पढ़ाई के इस दौर में छोटी सी कहावत से शुरुआत करेंगे। इस स्थल का सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है। हाथी का बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके पैर में एक छोटी सी रस्सी बांध दी जाती है। तो उस हाथी के बच्चे को जिंदगी भर यही रहता जो रस्सी मुझसे मजबूत है, इसीलिए कभी तोड़ नहीं पाता। वो बराबर हाथी भी छोटे से रस्सी में बंधा रहता है, लेकिन कभी कभी अचानक ऐसा होता है जो जोर से मारा तो टूट गया, तो लोग समझता हाथी पागल हो गया। हाथी पागल हो गया नहीं, उस दिन उसका ये ब्रेन पूरा एक्टिव हुआ, तब जाके समझ में आया जो रस्सी मुझसे कमजोर थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से एक सीख मिलेगी कि आप इतना मेहनती बनो कि लोग तुम्हें पागलपनी की संज्ञा दे और उस हद तक पहुंचकर अपने कामयाबी की मंजिल को हासिल कर सको। तो आइए आपको ले चलते हैं हम समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 में। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में 5 नंबर दिया हुआ है। पिछली वीडियो में भी हमने बताया इस एक्सरसाइज में मात्र 4 बातें होगी, ए, एन, डी और एन। इन 4 में से एक घर एब्सेंट होगा और 3 घर प्रेजेंट होगा। सूत्र एक ही लगेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 4 में से कोई एक एब्सेंट रहेगा। मूल फॉर्मूला ए एन का ही है। अगर आप बनाना चाहते हो तो डी का भी फॉर्मूला बनेगा, एन का भी बनेगा, जबकि मूल सूत्र क्या है, ए एन। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर रोमन 1 को देखते हैं। ए 7 दिया हुआ, डी 3 दिया हुआ, एन 8 दिया हुआ। मांग क्या रहा है, ए एन। क्या मांग रहा है, ए एन। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और मांग रहा है कौन चीज, एन। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 7, डी का मान 3, एन का मान 8। मांग रहा है कौन, एन। ध्यान दोगे, जब एन का वैल्यू दिया रहे, ए एन मांगे तो एन जितना दिया हुआ वही पद मांग रहा। तो एन कितना दिया हुआ, इसका मतलब ए 8 मांग रहा। क्या मांग रहा है, यहाँ वैसे भी बिना फॉर्मूला का होगा, ए 8 मांग रहा है। पद कोई भी ज्ञात करेंगे ना तो 2 चीज होना चाहिए, ए और डी। ए और डी जैसा कि आप देख रहे हो, डी दिया हुआ है, तो ए 8 बराबर क्या होगा, ए प्लस कितना डी। बताए थे किसी भी पद को ज्ञात करेंगे तो ए में उससे एक कम डी को ऐड करेंगे। तो ए कितना है, 7 और डी हो गया 7 गुना 3, 7 तिया 21 और 7, यानी ए 8 कितना हो गया, 28। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था ये। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर रोमन 2। रोमन 2 में भी यही बात होगी, ए डी एन ए एन। ए एन का वैल्यू कितना है, 0, एन का मान 10, डी मांग रहा है -3 है, डी मांग रहा है, तो डी हो गया हॉट। ए कितना है, -18। क्वेश्चन नंबर 2 है, मांग क्या रहा है, डी। ध्यान दोगे, ए एन 0 मतलब कहे जे इस ए पी का 10वां पद क्या है, 0, तो किसका वैल्यू, डी का। यहाँ देखिए, ए एन से तात्पर्य क्या है, ए एन से तात्पर्य है इस एन के अनुसार ए 10 क्या है, ए 10। इधर ध्यान देंगे सब, ए 10 कितना दिया हुआ है, इस एन के अनुसार ए 10 का मान क्या है, 0। तो ए 10 का मान 0 है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे,
ए प्लस 9d बराबर 0। ए का मान -18, 9 गुनी डी बराबर 0। तो -18 प्लस 9d, 9d तो ही है, माइनस को जंप करा दें, माइनस जंप करेगा क्या होगा, यहाँ क्या बचा, अब 9 से काट दो, 9 दूनी डी का मान कितना हो गया। अगर हम an के सूत्र पर भी डालते ना तो भी क्या आता, डी का मान 2 ही आता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप देख लिए। क्वेश्चन 2 में कुछ नहीं, छोटी सी बात थी, 10वां पद 0 है और ए देले है तो डी मांग रहा है। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर रोमन 3 पर, बोलिए। ए का मान मांग रहा है, डी का मान -3, एन का मान 18, एन का मान -5। यानी इस क्वेश्चन से तात्पर्य है ए 18 का मान कितना है, -5। कितना है, कैसे समझे, चूंकि एन कितना दिया हुआ 18, तो यहाँ लिख सकते हैं ए 18 बराबर कितना, -5। ए 18 बराबर, ए एन का सूत्र भी देते तो भी बनता, और इसका मान तो 18 देल है ना, तो इसका मतलब ए 18 क्या है, -5। ए 18 क्या, -5 है। यानी ए प्लस कितना डी, 17d, कितना हो गया, -5। तो ए का वैल्यू कितना नहीं है, डी का मान 17 गुना -3 प्लस गुना माइनस माइनस 17 तिया 51 बराबर क्या हो गया, -5। मान निकालना किसका है, ए का, पहले से का है ही यहाँ -5, का चल गए उधर माइनस चल गए प्लस, तो देखिए स्पष्ट आंसर आ गया। 51 रुपए में 5 रुपए खर्चा किए, 46, कितना हो गया, 46। यानी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ए का मान कितना आया, 46। ए मांग रहा था। अब क्वेश्चन नंबर कौन होगा, रोमन 4। रोमन 3 खत्म हो गया, रोमन 4। रोमन 4 बोलिए क्या है, ए बराबर 9, डी बराबर एन बराबर मांग रहा है, और ए एन कितना है, 3.6। ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन में एन मांग रहा, क्या मांग रहा है, फॉर्मूला एन का डालेंगे क्योंकि एन मालूम है। तो एन बराबर क्या हो गया, कितना है, एन बराबर 3.6। अब फॉर्मूला डालिए, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर, साथ साथ बोलिए तब समझ में जल्दी आएगा। ए का वैल्यू, एन का मान मांग रहा है, डी का मान 2.5 देले है, बराबर 3.6। यहाँ देखिए घर क्या है, माइनस में, जंप करवा देंगे तो 3.6 तो है ही है, अब प्लस का हो गए 18.9, तो इधर बच गया n-1 इंटू 2.5। अब देखिए इसको जोड़िए, 9, 6, 15, 8, 3, 11, 12, 1, 1, 2, 3.6 और 18.9 को जोड़े थे 22.5। अब इधर इसमें ये गुना है 2.5, क्या हो गया, भाग। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद भी एक घर है, दशमलव के बाद नीचे भी एक घर है, तो डेसिमल उड़ा के ये भागा बना, 25 नमा 250। अब माइनस हो, चूंकि एन का मान मांग रहा है तो एन को फ्री करना होगा। इधर पहले से कितना है 9, अब -1 कूदक गए प्लस, यानी खुदका खुदकी के साथ एन कितना आया, एन का वैल्यू 10 हो गया। अब इसी का 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है रोमन 5। क्या है, रोमन 5।
तो आइए रोमन 5 का सॉल्यूशन करते हैं। रोमन 5 क्या देले है? ए बराबर 3.5, डी बराबर एन बराबर ए एन बराबर मांग रहा है। तो ध्यान देना है, यहाँ डी 0 है, याद रखोगे। डी अगर 0 हो जाए तो पहला पद और अंतिम पद एक जैसा होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखोगे, अगर डी 0 हो तो पहला पद और अंतिम पद एक जैसा होगा, यानी इसकी जो सूची बनेगी पहला पद ही दूसरा तीसरा चौथा पद होते चल जाएगा। रीजन क्या है? डी का वैल्यू 0। एन कुछ भी हो उससे कोई फर्क। चलिए देखिए, करके ही दिखाते हैं। ए एन मांग रहा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 3.5, एन का वैल्यू 105 और डी का वैल्यू क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये लड्डू बेचारे लड्डू गोपाल कर देगा इसको भी। वो घर 0 हो गया, क्योंकि दुनिया के किसी भी संख्या के साथ 0 को गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 0। वो घर 0 हो गया तो क्या बच गया? सॉल्यूशन करने से पहले ही हमने बताया, डी का वैल्यू 0 हो तो पहला पद लास्ट पद यानी सब पद एक जैसा होगा। कब? जब डी बराबर 0 हो तब। इससे आसानी से ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा और करके हमने दिखा दिया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसको बहुवैकल्पिक कहते हैं। उसमें 2 नंबर है, रोमन 1 और रोमन 2। उसका सॉल्यूशन करते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अब देखिए, यहाँ एपी लिख ले है और 30वां मांग रहा है, एनवां पद मांगे, यानी कोनो पद मांगे तो उतना का मान निकालने के लिए ए में एक कम डी को ऐड करना है। एक कम डी को ऐड, तो पहले सॉल्यूशन लिख हल। अब प्यारे बच्चों, ए का मान देल गेल है 10, डी 7 घटो 10 माइनस 3। ठीक, मांग रहा कौनवा पद? 30वां पद। ए 30 बराबर बोलिए ए प्लस 29 डी। ए का मान समझते नहीं होगा। डी का मान -3 प्लस गुने माइनस 29 तिया 87। 87 कर्ज है, 10 दोगे तो भी कितना कर्ज? ऑप्शन नंबर चूज कीजिए। रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, सेलेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर क्या आ गया? तो 2 के रोमन 1 का सॉल्यूशन आ गया -77। इस विकल्प में सी नंबर में -77 था, वो इसका क्या हो गया? आंसर। फिर आगे चलते हैं इसी का रोमन 2। रोमन 2 है, देखिए यहाँ एपी दिया हुआ है, 11वां मांग रहा है, तो पहला पद क्या होगा? ए बराबर -3। डी निकालने के लिए क्या बताए थे? किसी अगले में से पिछवाड़ वाला घर को हटा। ध्यान दीजिए, ए में -3 है। अब डी, इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा? 2 2 दूना माइनस गुना माइनस प्लस 1 4 1 5 बटे मांग रहा कौनवा पद? 11वां। तो आपको याद होगा 11 निकालेंगे प्लस कितना डी? ए का मान -3 है, डी का मान 5/2 है, तो 10 गुना 5/2 2 5 यानी -3 और 5 कितना हो गए? 22। ऑप्शन नंबर चूज कीजिए, ऑप्शन नंबर। तो इस तरह से
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दो में जो दो नंबर है दोनों वैकल्पिक क्वेश्चन है, दोनों का सॉल्यूशन हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, उसमें नंबर 5 है। कितना है? 5, जिसमें खाली जगह को भरना है पद नंबर से। तो उसमें देखिए बॉक्स वाले हिसाब को कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलें। देखिए 3 में क्वेश्चन कितना है? 5। और देखिए इसमें कहीं कहीं बॉक्स दिया हुआ है, बस वही चीज है, ए निकलेगा डी निकलेगा तो कोनो भी बॉक्स भरा चल जाएगा। बस इसमें फितरत क्या है? ए निकालना और डी निकालना। ए और डी जो ही निकल गया सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए पहला सॉल्यूशन यहाँ करें रोमन 1 का। 1 का रोमन 2 का 3 का रोमन 1 है। पहला घर क्या है? देखिए यहाँ 2 है। क्या है? 2 है। दूसरा घर मांग रहा है यानी A2 मांग रहा है। और तीसरा A3 कितना दे रहा? 26। तो अभी हमने बताया कोनो पद का मान निकालोगे जय नंबर का हो तो A और D चाहिए। A तो मालूम है, हम D किससे निकालेंगे? A3 से। A3 का मतलब बोलिए A + 2D 26। तो 2 + 2 गुना D नहीं है 26। तो प्लस वाला जंप हो गए माइनस, कितना घट के होले? 24। तो 24 बटा क्या हो गया? तो कितना आ गया? D 12। अब हमको पद नंबर क्या निकालना है? 2। तो पद नंबर 2 निकालेंगे तो पहला पद में D क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी A2 बराबर पहला पद कितना है? 2, उसमें D कितना आया है? 12। तो 12 2 14। यानी एक घर खाली है, बक्सा में क्या भरा जाएगा? 14। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पद फरार है, दूसरा और चौथा दिया। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। रोमन 2 पहला घर खाली था, दूसरा शायद 38 है 13 है। ध्यान से देखिएगा, तीसरा बॉक्स है, चौथा 3 है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? जिसमें एब्सेंट क्या गो है? 2। प्रेजेंट क्या गो है? ठीक। तो चलिए एब्सेंट वाले को प्रेजेंट करें बाय द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वाले मान से। तो प्रेजेंट वाला मान में कौन मान ज्ञात है? 2 वाला ज्ञात है। तो A2 बराबर क्या दिल है? A2 को क्या लिख सकते हैं? A बराबर क्या लिख सकते हैं? 13 घटो 2 समीकरण 1। अब A क्यों निकाले? चूंकि अगला जो इक्वेशन आएगा तो A का मान उसमें धराधर धर देंगे। तो देखिए पुनः अब पद नंबर कौन ज्ञात करना है? तीसरा। उससे पहले कौन लिखना होगा? चौथा। A4 कितना दिल गेल है? 3। तो A4 को क्या लिखोगे? A + 3D। A का मान यहां से लिख देंगे। A के जगह पर क्या लिखेंगे? 13 - D + 3D अब बराबर 3। कहां से रखे हैं? अब देखिए जाति को जाति में घुसेड़ दीजिए। 13 प्लस में है, जंप करेगा 3 - 13। अब बच गया 3D में से 1 D चल गया, प्लस में 2D। अब यहाँ घटाइए, 13 में से 10 गया, 3 गया -10, अब बटा 2 हो गए। D बराबर क्या हो गया? D निकालना ही था, इंतजार इसी का था, आ गया। अब एक बार और A होगी तबे तो कोनो पद निकालोगे। तो A के लिए समीकरण 1 में मान धरेंगे। समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो A बराबर 13, सूत्र का माइनस है, पहले से माइनस है, D भी माइनस में है, तो माइनस 13 5, यानी पहल का घर में का हो गए 18। फिर दूसर का दिल है, दूसर का में D जोड़ेंगे, कौन निकलेगा? तीसरा। तो यानी एगो बक्सा भर गया, दूसरा बक्सा को भरेंगे 2 के मदद से, यानी A3 निकालना है। तो A2 13 है
और डी का मान कितना है -5। क्या है? तो 13 में से 5 गया, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या भरा जाएगा? 8। देख लीजिए डिसेंडिंग की तरफ जा रहा है। पहला घर है 18, दूसरा 13, तीसरा 8, चौथा 5। ये मतलब निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए डी निगेटिव हुआ, इसीलिए डी निगेटिव हुआ। तो ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा बचा? मात्र 3। तो आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तीसरा क्वेश्चन पहले मान दिया होगा 5, फिर बॉक्स है कितना? बॉक्स है, फिर क्या? तो गिन के देखिए इसमें क्या गो सदस्य है? 4 फिक्स है। क्या गो है? तो आप लोग जवाब दीजिए, ये जो सूची है यह परिमित है या अपरिमित? क्या है यह? परिमित। चूंकि पदों की संख्या निश्चित है, अगर डैश डैश रहता तो क्या होता? अपरिमित। समझ गए? चलिए पहला घर देले है कितना? 5। हमको और कोनो घर निकालने के लिए जरूरत किसका है? डी का। तो डी निकालते हैं किससे? A5 इसका नाम इक्वेशन 1 दिया। पद नंबर कितना है? वो 4। ए चौथा 9 दूना 18, 1 सही लिखा हुआ है ना? 9 पूर्णांक 1/2 19/2। तो A4 को क्या लिख सकते हो? नहीं समझते इसलिए नहीं बोलते। A4 का क्या होगा? A + 3D बराबर 19/2। अब 1 के जगह पर क्या धर दिए? कहां से बदले हैं? चलिए अब क्या करना है? जाति को जाति में भेजना। 19/2 वेट कर रहा, 5 का घटों में चल जाएगा। कितना हो गए लघुत्तम? 5 दूनी कितना? 9/2। यहाँ ध्यान दीजिए, एक चीज याद रखिएगा, बराबर के आर पार घर हो तो अंश को अंश से काट सकते हैं, हर को। आइए देखिए यहाँ 3 3 जा 9, 3 3 जा बच गया /2, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया? यही निकालना था। डी निकल गया। ए देल है, पद नंबर 2 निकालोगे तो ए में क्या जोड़ना है? 3/2। लघुत्तम हो गया 2 5 दूनी यानी 13/2। कौन पद निकल गया? दूसरा। दूसरा पद क्या हो गया? 13/2। दूसरा हो गया 13/2। अब इसी तरह कौन पद निकालना? फिर तीसरा। कौन निकालना है? तीसरा। तीसरा निकालने के लिए बोलिए किसमें डी जोड़ना पड़ेगा? किसमें? दूसरा में डी जोड़ेंगे, पद नंबर कौन आएगा? तो दूसरा का निकाले हैं अभी 13/2। डी कितना है बुआ? 3/2। हर बराबर है, हराक से वो हर लिख देंगे। हर बराबर हो तो हर को एगो लिख देंगे, अंश को जस का तस उतार देंगे। 13 3 2 8, यानी इस घर में हो गया 13/2, इसमें हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे? रोमन 4 पर। किस पर? रोमन 4। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रोमन 4 -4 बक्सा। क्या गो बॉक्स है? 4 बॉक्स है। 4 संदूक के बाद क्या? 6। प्यारे बच्चों इसमें सदस्य की संख्या 6 है। क्या है? और अंतिम पद भी 6 है। पहला पद दिया गया है कितना? और छम्मा पद कितना है? तो बताइए आप A6 को क्या लिख सकते हो? बराबर। अब A का वैल्यू कितना दिया है? -4 को जंप करवाएंगे। 5D बराबर 6 + 4, 5D बराबर 6 4, 5 दूनी D बराबर
कितना आ गया? डी का वैल्यू 2 आ गया। ए देले है, धरफराने की बात, जो पद निकालो सब निकलेगा। दूसरा निकालना है, पहला में डी जोड़ेंगे, पहला है -4, डी कितना आया? कितना हो गए घट के? क्या आ गया? फिर उसमें डी जोड़ेंगे, यानी A2 कितना निकला है? -2। क्या निकला है? और डी क्या आया है? क्या हो गया? 0। तीसरा आ गया, यानी दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा पर चलो। तीसरा आया है 0 और डी है 2, कितना आ गया? फिर पांचवा क्या आया है? चौथा 2 और पांचवा डी क्या है? 2, तो 2 2 4। ध्यान से देखिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, बड़ी इजीली वे में सॉल्व किया। तो आपका ये जो बॉक्स है सब बॉक्स भर गया। पहला बॉक्स में इस 2 नंबर का ये होगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और छठा नंबर तो देले है, छठा नंबर देले है। अब कहाँ चलेंगे? इसी तीसरे नंबर के क्वेश्चन नंबर रोमन 5 पर, जो लास्ट नंबर है इसका। चलिए अगले पेज पर चलें। रोमन 5 लिखाइए, बॉक्स 38, ट्रिपल डब्बा है, -22। गिनिए पद नंबर, पद की संख्या 6, जिसमें मालूम कौन है? दूसरा और छठा। तो दूसरा क्या है बोलिए? 38। A2 को क्या लिख सकते हो? A + D। A बराबर 38 घटो D। इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, और नंबर कितना है देल गेल बाबू? 6। कितना है? छठा कितना है? चलिए छठा को क्या लिख सकते हो? -22 हो गया। अब यहां से उठाइए A का मान 38 - D या +5D। कहां से बदले हैं वो इंडिकेट कर देंगे, समीकरण। चलिए 5D में से एगो D चल गए, 4D। इधर पहले से क्या है? प्लस 38 जगह क्या होगा? तो 4D बराबर जोड़ 8 2 4 से काट दीजिए 15, यानी D कितना? -15। अब मालूम हमें क्या करना है जी? ए मालूम करने के लिए समीकरण 1 में किसका वैल्यू? समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ये जब मान रखते हैं तो एक लाइन होता है इंग्लिश इसका, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में पुट करें किसका मान? D का, तो क्या आएगा? A। तो A बराबर दिया है 38 - D। क्या दिया हुआ है? ये तो माइनस सूत्र का इसके अनुसार है, और D भी माइनस में है। माइनस कितना आ गया बोलिए? तो पहला घर का आंसर हो गया, कितना आया? 53। ये किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह। D जब माइनस आ गया तो समझो बड़े से किधर बढ़ रहा है वो? छोटे की तरफ। अब हम ज्ञात करेंगे पद नंबर 3। तो आप बताइए पद नंबर 3 के लिए क्या करोगे? दूसरे में D को जोड़ेंगे, दूसरे में, यानी A3 बराबर दूसरा क्या है? देखिए यहाँ 38। D का घर कितना आया है? -15। तो प्यारे बच्चों 38 में से 15 गया, 8 में से 5 गया, 3 में से गया 2, कितना बच गया? यानी तीसरा हो गया 23। पद नंबर 4, 23 में फिर कितना जोड़ेंगे? D निगेटिव है ना, तो घट के कितना हो गया? 8। यानी पद नंबर 4 में क्या होगा? 8। बच गया लास्ट पद नंबर 5, A5। तो 8 में फिर कितना जोड़ेंगे? चलिए निगेटिव आ गया ये, यानी
पहला घर 53, तीसरा घर 23, चौथा घर 8 और पांचवा घर -7। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज पुनः 5.2 में।